Hare Krishna, good evening and Hare Krishna, good evening. Welcome all of you all for our regular Thursday evening class. So right now we are doing Ramayana. तो राम कथा जरा कर रहे हैं हम लोग. तो जरा देख लें कि कैसे रामचंद्र जी आज रावण का वध करें, कैसा कर ये देखें. तो लास्ट टाइम उन्होंने बात की थी कि पूरी सेना जमा हो गई थी, हनुमान वानर की सेना पूरी जमा हो गई थी और उन्होंने ब्रिज पुल बांध के वहां क्रॉस करके वहां चले गए. वहां जाके जैसे वो लोग समुद्र पार वहां जाके पहुंचे तो पहले तो शुक नाम का एक स्पाई जासूस भेजा रावण ने, जिसको उन्होंने पकड़ के रख लिया था. और जैसे उन्होंने पुल पार किया उसको छोड़ दी. तो अब वापस शुक और सारंग दो जन को रावण भेजता वापस, और ये टाइम बंदर बना के भेजते. जासूस हमेशा भेष बदल के रहते ना, बंदर बना के भेजते, जाके ढूंढो कितने लोग हैं, पूरा डिटेल बताना. तो वाल्मीकि रामायण में पूरा डिटेल है, तो इट्स वर्थ लिसनिंग टू इट. तो कहते हैं 1,00,000 करोड़, जो भी आप गिनो, सेना गिनो या बंदर गिनो, जैसे भी गिनो, तो 1,00,000 करोड़ अगर आप गिनते हो टुगेदर, तो उतने हुए एक शंखु. उसको एक शंखु कहते हैं. एक शंखु में 1,00,000 करोड़ सैनिक होते हैं. 1,00,000 शंखु मिलकर एक महाशंखु होते हैं. एक महाशंखु, 1,00,000 महाशंखु मिलकर होता है एक वृंद. 1,00,000 वृंद मिलके बनते हैं एक पद्म. 1,00,000 पद्म मिलके बनते हैं एक महापद्म. 1,00,000 महापद्म बन के मिलते हैं एक खर्व, और 1,00,000 खर्व मिलके बनते हैं एक महाखर्व. 1,00,000 महाखर्व मिलके बनते हैं एक समुंदर. 1,00,000 समुंदर मिलके बनते हैं एक ओघ, और 1,00,000 ओघ मिलके बनते हैं महाओघ. और सारंग आकर कहता है ऐसे 100 करोड़ महाओघ की सेना है रामचंद्र जी. जस्ट इमेजिन कितना बड़ा आर्मी होगा. 1,00,000 ओघ की सेना थी. 1,00,000 सॉरी 100 करोड़ महाओघ, 100 करोड़ की महाओघ. तो पूरा मैंने लिस्ट बनाया, तो कितनी सेना होगी वानरों की. और उसमें भी जब रावण आके देखने आता है बाहर, उसको देख लिखता है कि समुद्र पूरा ब्राउन कलर का हो गया. तो समुद्र दिख ही नहीं रहे, सिर्फ बंदर ही बंदर दिख रहे हैं. घास नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ बंदर ही दिख रहे हैं. सो ये है वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ पूरा डिटेल. तो अब कहते हैं कि भाई यू मिनिस्टर्स आर सपोज टू गिव मी द एक्चुअल डिटेल्स, और तुम मेरे आदमी हो या कि दुश्मन के आदमी हो, वहां के तारीफ कर रहे हो. इतना करोड़ है, इतने करोड़ है, इतने करोड़ ये है, इतने करोड़ ये है. तो जो है सच्चाई है वही बोल रहे हैं. और युद्ध करके जीतना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या करें. तो उसको कुछ आइडिया तो करना पड़ेगा. तो आइडिया ये करता है कि गपचुप एक राक्षस को बुलाता है. विद्युज्यव्य नाम का एक राक्षस है, उसको बुलाता है. तो देखो मुझे ना एक माया राम का सिर और उसका धनुष्य बना के दो, नकली, हूबहू दिखने वाला. तो आजकल का मैक्स म्यूजियम है ना, वैसा कुछ. तो तुरंत वो बना के देता है. वो लेके जाके राम सीधा सीता के पास जाता है और सीता को कहता है देखो मैंने राम को मार दिया है, लो उसका सिर का धनुष देख लो. और सीता तुरंत उधर बेहोश होकर गिरने लगती है, रोने लगती है. मगर विभीषण की पत्नी सारामा वो कहती है नहीं भाई, सीता अभी तक, रामचंद्र जी अभी तक जिंदा हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करो. तो अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता. तो कहते हैं
कि सारे घर के लोगों ने रावण को समझाया, जहां तक उसके ससुर ने, उसकी माँ ने, सबने समझाया कि भाई इतना जिद मत कर, दे दे सीता वापस, युद्ध यहीं खत्म हो जाएगा। बट इज एडमेंट, ही सेड, एंड यहां तक उसका जो माँ के साइड से, मतलब रावण के माँ का पिताजी जो थे वो समझा रहे थे, नाना जी समझा रहे थे कि भाई देखो, तुमको मनुष्य और बानरों से मुक्ति नहीं है, बाकी सबसे मुक्ति है, मतलब वो कुछ तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते हैं और ये नहीं बिगाड़ सकेंगे, और ये जो आए हैं ना वो सिर्फ बानर और मनुष्य हैं, तो इनसे आपको खतरा ज्यादा है, आपका मरने का संभावना ज्यादा है, तो बेटर आप सरेंडर हो जाओ। मगर कहते हैं ना, दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति को अच्छी बुद्धि हजम नहीं होती, उल्टा वो सबको चिल्लाने लगा, डांटने लगा, तुम लोग मेरा बात नहीं सुनते हो, तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, तुम लोग अक्ल नहीं है, ये वो करके चिल्लाने लगा। तो फाइनली द वॉर बिगिंस, युद्ध शुरू हो गया। तो प्लान यहाँ पे अच्छा बनता है, कौन सा, रावण की टीम। नील नील जो था वो डिसाइड करता है कि वो ईस्टर्न गेट, ईस्ट मतलब पूरब ना, पूर्व दिशा से, पूर्व दरवाजे से प्रहस्त को अटैक करेगा। एंड अंगद जो है, ही विल फाइट महाप्रशव एंड महोदरा फ्रॉम द सर्दर्न, दक्षिण गेट में से अंगद अटैक करेगा। हनुमान इंद्रजित के साथ लड़ेगा वेस्टर्न गेट, पश्चिमी छोर से, और लक्ष्मण और रामचंद्र जी रावण के साथ लड़ेंगे नॉर्थ, उत्तर के दक्षिण, उत्तर की ओर से, उत्तर की गेट से वो लोग लड़ेंगे। ये प्लान बना था। और क्या सोचे, सुग्रीव, जामवन और विभीषण, ये तीनों सेंटर में रहेंगे, और जहां सेना कमजोर पड़ती रहेगी वहां वो लोग नए सेना भेजेंगे। तो दिस वाज द वॉर प्लान, बोलते ना स्ट्रेटेजी प्लानिंग रहती है ना, वॉर प्लानिंग वो हो रही। इफ यू वन हु रीड्स रामायण ना, उसको पूरा मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा, उसको एमबीए करने की जरूरत नहीं। ही कैन डू फर्स्ट क्लास मैनेजमेंट जस्ट बाय रीडिंग रामायण, चाहे वो घर को संभालना हो, अपना राज्य को संभालना हो, या युद्ध रणनीति बनाना हो। तो पहले युद्ध का स्टार्ट करने के पहले बंदरों का स्वभाव रहता है, तो हम अपना सुग्रीव को बहुत गुस्सा आता है, अचानक कूदता है सीधा, हाँ, रावण के महल के ऊपर। रावण अपने महल के ऊपर खड़ा रह के वो है ना कर रहा है, अरे सेना आ गई है, खड़ा करके देखो। और वो कैसे, आचार्यगण कहते हैं कि भाई वो ऐसा नहीं खड़ा था, अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ खड़ा, मतलब हाथ में मिरर था, आईना था, और उसकी मेकअप आर्टिस्ट भी आ गए, सब मेकअप आर्टिस्ट, और अपने आप को एकदम ड्रेस कर रहा था। और सुग्रीव जो था एकदम छोटा सा बंदर, एकदम छोटा सा, और सीधा उसके आईने पे जाके बैठा, एंड ही स्पिट्स, थूकता है रावण के मुंह पे। जैसे उसने थूका तो रावण ऐसा हाथ लगा कि कौन थूका मेरे ऊपर, क्या से पानी आया, क्या आया मेरे ऊपर। तब उसको पता चलता है तो सुग्रीव, और जोर से एक पंच मारता है और वापस आ जाता है। ये बंदरों वाला टाइम। तो रामचंद्र जी पूछते हैं, भाई गया कहाँ था तू, तो क्या करूं, तो देख के मुझसे क्रोध, इतना क्रोध आ गया, मुझसे रहा नहीं गया, सीधा गया और वहां पे तो मुक्का मार के आ गया। तब रामचंद्र जी कहते हैं, भाई तू तो मुखिया है इन बंदरों का, तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करूंगा, यू आर द हेड ना, बंदरों का वो सबसे सेनापति है बोलो या हेड बोलो, जो भी राजा वही तो थे। तो ऐसे कभी भी कहते हैं ना कि जोश से कभी होश गंवाना नहीं चाहिए। अच्छी बात है, जोश होना अच्छी बात है, बट कभी भी अपना होश नहीं गंवाना चाहिए। सो रावण देन saw the whole earth was like surrounded by brown color. इतने monkeys थे, इसको समझ नहीं आ रहा। तब रामचंद्र जी लास्ट चांस, ये टाइम अंगद को भेजते हैं, बोले अंगद जा, जाके रावण को बोल तो भाई तू सीता वापस दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व, युद्ध खत्म, ना तेरा कोई युद्ध होगा, हमको कोई युद्ध करना नहीं।
अगर आपने देखा हो तो भगवान कृष्ण भी शांति दूत बन के जाते हैं। तो भगवान क्या सोचते हैं कि भाई जितना हो सके शांति रहे, ये युद्ध लड़ना, मारा काट, इससे भगवान भी दोनों तरफ को बचाना चाहते हैं। कुछ आचार्यगण का मगर कुछ और कहना है, बहुत बढ़िया कहते हैं कि भाई भगवान बताना चाहते हैं कि अगर इनको मौका मिलेगी भी ना, फिर भी ये लोग कभी शांति का मार्ग नहीं लेंगे। फिर रावण को अच्छी तरह से पता था कि सामने सब पूरी सेना खड़ी है, फिर भी वो शांति का मार्ग लेने को तैयार नहीं। मगर अंगद आ गया, बोला कि भाई तो आप छोड़ दो, आपको हम छोड़ देंगे। मगर अंगद को इंसल्ट करके भेज देते हैं और फिर अंगद सीधा एक छलांग मार के उनका जो महल के ऊपर का जो छत है उसको तोड़ के आ जाते हैं। थोड़ी उत्थे रहन के तो हाँ, तो फिर एक्चुअल वॉर स्टार्ट्स, घमासान युद्ध शुरू हो जाता। एंड यहाँ पे अंगद जो है वो इंद्रजीत का जो रथ है उसको तोड़ देता है और इंद्रजीत जो है वो गायब हो जाता है। पर जाते जाते क्या करता है, एक नागास्त्र छोड़ देता है। व्हाट इज दिस नागास्त्र? जिससे सारे जितने भी लोग वहां थे, जितने भी बंदर वहां युद्ध लड़ने गए थे, बंदर तो गए गए, रामचंद्र जी और लक्ष्मण भी बेहोश हो गए। एक्चुअली वो नागास्त्र और कुछ नहीं थे, नागपाश में वो बंद गए। अब सारे लोग परेशान, सिर्फ हनुमान जी एक फ्री घूम रहे थे, बाकी सब बीमार पड़े, मतलब नीचे लेटे हुए थे। तो राम और लक्ष्मण जो दोनों नीचे गिर गए थे, तब इंद्रजीत को लगा वी हैव वन द वॉर, युद्ध जीत गए। जाके जाके बोलता हूँ, पिताजी को बोल देता हूँ राम और लक्ष्मण मर गए, पिताजी खुश हो जाएंगे। तो जाके सीधा कहता है पिताजी को, पिताजी राम और लक्ष्मण को मार दिया मैंने। और रावणास राक्षसी, जो वहां की जो राक्षसी है ना, जो संभाल रही है ना सीता मैया को अशोक वन में, उनको कहते हैं एक काम करो, आप उनको मेरे पुष्पक विमान में बिठाओ और ऊपर से दिखाओ कैसे राम और लक्ष्मण मरे पड़े हैं युद्ध के मैदान में। तो दोनों सीता को लेके जाते हैं, त्रिजटा लेके जाती है पुष्पक विमान में, और ठीक राम और लक्ष्मण नीचे गिरे हुए हैं और ऊपर से पुष्पक विमान से देख रही है वो। तब सीता बेहोश होकर गिर जाती। ऐसा कैसे? बोला कैसे? बोला देखो, एक तो ज्योतिष ने कहा था कि आपके पुत्र होंगे, अब तो मेरे पुत्र हुए नहीं अभी तक, तो मेरे पति कैसे मर सकते हैं? और दूसरा ये भी कहा कि मेरी मौत विधवा बनकर नहीं, सुहागन बन के मरूंगी, मैं विधवा होकर नहीं मरूंगी। इतनी बड़ी बात थी। एस्ट्रोलॉजर से आजकल पूछते भी लोग तो क्या पूछते, तो ऐसा चीज पूछता है, महाराज जी बताइए कभी हमारा प्रमोशन होगा, कब शादी होगा, कब बच्चे होंगे, कब फॉरेन जाऊंगा, कब हमारे गाड़ी बंगले बनेंगे, फैक्ट्री बनेगी कब, बस यही पूछते हैं। कभी ये सब चीजें कभी पूछते नहीं। बट उस जमाने में लोग एस्ट्रोलॉजी तभी भी थे और उनसे क्या पूछना है बराबर जानते थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई, जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को पूछा तो उसने बताया कि आपके पुत्र होंगे और आप कभी विधवा होके नहीं मरोगे। तब त्रिजटा कहती है याद रखना, राम और लक्ष्मण मरे नहीं। तो क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो दिख रहा है नीचे। कहते हैं देखो, ये जो विमान जो है, पुष्पक विमान जो है, वो कभी विधवा औरत को लेके उड़ नहीं पाते। एक पुष्पक विमान का खासियत है कि अगर कोई औरत विधवा हो ना, तो ये वो विमान, ये पुष्पक विमान विल नॉट फ्लाई, इट विल नॉट टेक। तब उसको सांत्वना देते हैं कि डरो मत, ये दोनों गिरे हुए हैं, मरे नहीं।
तो इतने में अभी इन सांपों से, सांपों ने जो जकड़ के रखा था राम और लक्ष्मण को, उनसे छुटकारा कैसे दिलाए। तो अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई, सुरसेन बोल रहे थे कि भाई ये लगेगा, संजीवनी में लगेगा। बट उस टाइम पे अपने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के, रामचंद्र जी के वाहन, रामचंद्र जी के वाहन क्या है? गरुड़ जी। विष्णु के वाहन क्या है? गरुड़। गरुड़ का आह्वान करते हैं तो गरुड़ जी वहां आते हैं, और जैसे गरुड़ जी वहां आते हैं, सारे सर्प गरुड़ जी को देख के भाग जाते, बिकॉज गरुड़ के सामने कोई भी सांप, सांप तो उसका भोजन है ना, सारे सांप भाग जाते हैं। एंड गरुड़ तुरंत आते हैं और रामचंद्र जी का चेहरा ऐसा साफ करते हैं, लक्ष्मण जी का चेहरा साफ करते हैं, दोनों उठ के बैठ जाते हैं। मतलब नागपाश से उनका कुछ होता नहीं। अब यहाँ सवाल ये उठेगा आगे भी, वापस जब लक्ष्मण बीमार हो जाएगा, रामचंद्र मूर्छित हो जाएंगे, तो क्या भगवान को ऐसा सब बीमार होना शोभा देता है क्या? याद रखना, यहाँ पे भगवान जानबूझ के नागपाश में फंस गए ताकि गरुड़ जी की भी महिमा हो। भाई, उसको गरुड़ जी की महिमा होनी चाहिए कि नहीं पूरी कथा में? तो बेचारे गरुड़ जी इतना बेचारा ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, ड्राइवर बन के, गाड़ी बन के घूमते रहते हैं, बेचारा उनका कभी महिमा नहीं हो। तो याद रखना, आप जब भी भगवान की सेवा करोगे ना, भगवान आपकी महिमा भी बढ़ाए, तो पहले सेवा करना पड़ेगा। अगर आप सेवा करते हो तो भगवान बोलते हैं हाँ ये मेरा सेवक है, इसका मैं थोड़ा महिमा बढ़ा देता हूँ। भले सेवक को महिमा की जरूरत नहीं, पर कुछ लोग सेवा तो इसके लिए करते हैं ताकि उनकी महिमा बढ़े, उनको सेवक कह नहीं सकते। याद रखना, सेवक वो होता है जो निष्काम भाव से सेवा करे भगवान का। जो भगवान का निष्काम भाव से सेवा करता है उसी को सेवक कह सकते हैं। और वो सेवक जो निष्काम भाव से सेवा करता है, उसको भगवान कहीं ना कहीं खास होता है, भगवान का खास हो जाता है, और कहीं ना कहीं बड़े से लीला में एक छोटा सा रोल जरूर दे दे। जैसे जब सेतु बांधा जा रहा था, तो एक स्क्विरल, व्हाट डू यू से फॉर स्क्विरल इन हिंदी? गिलहरी। गिलहरी। गिलहरी, एक गिलहरी छोटा सा एक कंकड़ लेके जा रही थी। बड़े बड़े बंदर इतने बड़े बड़े पत्थर लेके जा रहे हैं, और एक गिलहरी छोटा सा कंकड़, ये गिलहरी का साइज ही इतना है, तो उसके साइज के हिसाब से वो पत्थर उठाएगा। और हनुमान जी को बहुत गुस्सा है, हट जा, तू मेरे पैर के नीचे कुचल के मरेगी, हट जा तू इधर से। वो बोले यार प्रभु, मुझे भी थोड़ा सेवा का मौका मिलना चाहिए ना, मैं भी थोड़ा सेवा करूँ। तू क्या इतना छोटा छोटा कंकड़ डाल रही है, हम लोग इधर बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं और तू बीच में एक छोटा छोटा कंकड़ डाल रही हो। बोले मुझे भी अपना सेवा करने का मौका दो। नहीं, भाग इधर से, मेरे पैर के नीचे के कुचल के मर जाएगी। सीधा गई रामचंद्र जी के पास, कंप्लेंट। रामचंद्र जी बोला क्या हुआ, क्या कंप्लेंट है? मैं सेवा करना चाहती हूँ, और हनुमान और बड़े बड़े बंदर बोलते हैं मुझे भागा भागा, हमको भगा रहे हैं वहां से, बोलते हैं आप नहीं कर सकती हो सेवा। हमने क्या किया, गलती किया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, सेवा कर सकते हैं। आप एक काम करो, आप इतना प्यार से सेवा कर रहे हो तो आप मेरे लिए ना थोड़ा पानी लेके। तो उन्होंने छोटा सा नट बोलते हैं ना, व्हाट से हिंदी, छोटा सा नट के अंदर थोड़ा सा पानी जल भर के लेके आए, इतना सब। तो रामचंद्र बहुत खुश हो गए और गिलहरी को हाथ में लिया और उसके ऊपर ऐसे हाथ फिराए। और आज भी गिलहरी के ऊपर वो 3 लाइन जो है ना, वो रामचंद्र जी की वजह से। रामचंद्र जी की 3 हाथ उंगली जो है ना, उन्होंने उस गिलहरी पे ऐसे घुमाया। तो आचार्यगण कहते हैं कि वो गिलहरी के अंदर पीछे पहले वो 3 उंगलियों के निशान नहीं थे। और निशान क्यों किया? चिंता मत कर, तेरा सेवा मैंने ले लिया, ये उसका स्टैंप है, निशानी है, तो तेरा सेवा ले लिया हमने, चिंता मत। तो कहते हैं ना, सेवा भाव सही होना चाहिए, और हमारा भाव तो एकदम ज्यादा ही भाव रहता है। ठीक है, सब बंदर खुश हो गए, एकदम खुशी खुशी नाचने लगे, चलो बड़ा काम हो गया बोल के। फिर वापस युद्ध शुरू होता है, और घमासान युद्ध। फाइनली धूम्रक्षक को हनुमान मार देते हैं एक माउंटेन पीक के साथ। आई एम एडिटिंग क्वाइट अ लॉट बिकॉज नहीं तो ये रामायण युद्ध कांड ही सबसे बड़ा कांड है।
बहुत लंबा चलेगा एंड आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑफ टुडे द एंटायर रामायण। फिर द्विविद ने नरनटका को मार देते हैं। दुर्मुख स्मैशेस समुन्न था। तो एक एक करके एक एक जान जो रामचंद्र जी के सेना के जो भी भालू या रीछ थे या बंदर थे, वो एक एक करके महान इसको मार देते। और यहाँ तक नील जो है वो प्रहस्त को मार देता है। तो रावण फिर एंटर करता है युद्ध में, बोलता है मेरी बड़ी सेना लेके आता हूं और युद्ध लड़ता हूं। फिर राम और लक्ष्मण जाता है, रामचंद्र जी मैं तेरा इसको मजा चखा के रामचंद्र जाओ जाके मजा चखा के लेके आओ उसको। तो अगर हनुमान को भेजते हैं साथ में, भाई इसको दाल बन के संभालना, पीछे से बैकअप देना। तो हनुमान रावण को कहता है कि भाई याद रखना, तुझे बंदरों से मुक्ति नहीं है, मैं ही तुझे मारूंगा, तुझे बंदरों से मुक्ति नहीं है। फिर एकदम घमासान युद्ध होता है एंड युद्ध में रावण लड़ रहा है किसके साथ? लक्ष्मण और हनुमान के साथ। और अचानक नील के ऊपर प्रहार कर देता है और नील वहां बेहोश होके उसके अग्नि अस्त्र से बेहोश होके नीचे गिर जाता है। Then Ravana approaches Lakshman and a fierce battle again starts back. And now Ram came mounted on Hanuman. हनुमान जी के कंधे पे बैठ के रामचंद्र जी आए और फिर रामचंद्र जी के साथ बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। एंड रामचंद्र जी एक ही बाण मारते हैं, उससे पूरा उसका रथ टूट के गिर जाता है और वो भी जमीन पे आके गिरता है। तब रामचंद्र जी कहते हैं जा वापस जा, कल थोड़ा नाश्ता अच्छा खाना वाना खा के आ, युद्ध लड़ेंगे। तो व्हाई डज रामचंद्र जी सेंड, जब सामने है ये हिंदी पिक्चर जैसा क्यों, जा वापस जा तुझे बाप ने मारूंगा, ऐसा क्यों? वही मार सकते थे ना, कारण क्या है? कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी फास्ट, वी डोंट हैव टाइम। मे बी ही गेव हिम अनदर चांस कि एक बार सोच ले, एक ही बाण से तेरा वो पूरा रथ डिसमेंटल कर दिया। दैट्स नॉट व्हाट द, अभी कितना चांस दिया, अभी हो गया ना युद्ध, तो लड़ना तो था, खत्म तो करना ही था उसको। प्रभु जी, फाइटिंग वाज एन आर्ट, फाइटिंग स्किल होता था, तो वो हराते नहीं थे, वो कहते थे लड़ो, लड़ के हमसे हारो। नहीं नहीं नहीं, दैट वाज नॉट व्हाट आचार्य से। आचार्य से वेरी नाइसली कि भाई याद रखना, रामचंद्र जी का मकसद क्या था इस धरती पे आना? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कृति वाले लोग हैं उनका विनाश करना है, और इसको अगर मार देंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। बाकी के असुर कब मारेंगे? He had to kill the rest of the asuras. So that is why he was waiting. नहीं नहीं, अब तुझे नहीं खत्म, तुझे लास्ट में खत्म। आई एग्री। जो चेले चपाटे जो है ना उनको पहले खत्म, चेले चपाटे जो है वो भी साले नहीं तो बाद में बन के राक्षस बनेंगे ना, उनको खत्म कर। सो जब रावण वापस आ गया ऐसा पूरी तरह से पिट कर हार कर, तो अपने पापों को याद करता है या अपने ऊपर जो श्राप मिले थे उसको याद करता है। तो कहता है इश्क वाकु के वंशज में अनार्य नाम का एक राजा था, उसने उसको श्राप दिया कि तेरे ही वंश का एक व्यक्ति आएगा जो तुझे तेरे रिश्तेदारों के समेत तुझे मार देगा। कौन था ये? विभीषण वाज द सेम पर्सन ना, उसके परिवार में पैदा हुआ, उसका ही भाई था हमारा। तो ये हुआ उसको श्राप नंबर 1। अगर लोग कहते हैं विभीषण ने धोखा दिया, नहीं, ये एक श्राप के वजह से हुआ था। लोग कई बार रावण के बारे में इतना अच्छा कहते हैं ना, भाई हो तो रावण जैसा। हाँ, और राम तो यहाँ
बेकार आदमी ऐसा लोग प्रूव करना चाहते हैं, बट समझते नहीं। रावण को पहले श्राप मिला था, उसको कुछ ऐसे कर्म किया है जिसकी वजह से उसको इतने श्राप मिले थे। 4 श्राप मिले थे उसको। उसमें से पहला श्राप ये था कि उसके वंश में से एक व्यक्ति आएगा जो उसको उसके सगे वालों के समेत उसको खत्म करेगा। दूसरा, वो वेदवती नाम की एक स्त्री या एक देवी थी जो भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, और रावण को बहुत तभी बल था, घमंड था, तो उसने जाके उसके ऊपर बलात्कार करने की कोशिश। तब वेदवती ने अपने योग बल से अपने आप को जला लिया और कहा, चिंता मत कर, मैं आके तुझे तेरा मौत का कारण बनूंगा। और कहते हैं, रावण खुद कहता है, भैया अब सीता ही, वेदवती सीता बन के आई है मेरे मौत का कारण। देखो, एक दुर्बुद्धि व्यक्ति भले ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, मगर दुर्बुद्धि व्यक्ति का दिमाग कभी काम नहीं करता। इतना सब जानने के बावजूद अभी भी वो युद्ध खत्म कर सकता था, सिर्फ जाके सीता को वापस देना, मगर वो तैयार नहीं था। थर्ड, एक बार मैं नंदीश्वर मतलब नंदी, शिव जी का वाहन है ना नंदी, उनके ऊपर मैंने बहुत बड़ा अट्ठास किया। बंदर जैसा दिखता है वो। कई लोगों को ना घमंड रहता है, कुकड़ का पंगा लेते रहते हैं। क्यों पंगा क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको घमंड रहता है कि भाई हमसे कोई बेहतर नहीं है, हमसे कोई बड़ा नहीं है, या मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ। ये एक असुर की पहचान है। तो नंदीश्वर के ऊपर हंसने की क्या जरूरत थी? नंदीश्वर पे हंसा तो मंकी बंदर जैसा दिखता है, तो तभी नंदीश्वर ने उसको श्राप दिया, क्या तेरा पूरा कुल बंदरी समाप्त करेंगे। तो ये हुआ तीसरा श्राप। अब चौथा श्राप, ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा, that is Lord Brahma's Pushpa, what is that? Punjaka and Nalakaveru, 3 जन ने श्राप दिया था उसको। नलकुबेर, कुंजिका स्थली को ऊपर उसने बलात्कार किया, ब्रह्मा के ऊपर भी उसने अपना जोर लगाया। तो ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि अगर तू कोई भी औरत के ऊपर हाथ लगाएगा तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप के डर के वजह से ही वो सीता मैया के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। लोग कहते हैं अरे सीता मैया तो उसकी बेटी जैसी थी, वो नहीं चाहता था अपनी बेटी वन में रहे। क्या क्या गलत कहानियां व्हाट्सएप में और ऐसे लोग बोलते हैं। इट इज नो सेंस। लोग भी कभी कभी बेवकूफ की तरह करते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, रावण वाज हेल्पलेस। और ऐसे मौके पे किसको याद करेगा वो? अपना भाई कुंभकर्ण को उठाया भाई, तो आप लोगों ने जाकर उठाया। आप लोगों ने सुना तो रहेगा कुंभकर्ण को कैसे उठाया, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, कुंभकर्ण उठाया गया। कुंभकर्ण उठाने के बाद पूछा क्या हुआ, रावण बोला देखो पूरी सेना खड़ी है, मेरे प्राण संकट में, मुझे बचाओ। तो आचार्यगण बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, बोलते हैं कि कुंभकर्ण ने बोला देखो भैया, ये लोग आपसे लड़ने नहीं आए, वो तो सीता के लिए आए हैं। आप सीता को दे दो वापस, युद्ध यहीं खत्म हो जाएगा, आपके प्राण भी बच जाएंगे। तब तुरंत रावण ने देखा, अरे वाह, ये तो साधुओं वाली भाषा बोल रहा है, मेरा है भाई साधुओं वाली भाषा बोल रहा है। हाँ हाँ बाद में बात करेंगे, पहले खा तो लो थोड़ा। 500,000 भैंसे खिलाए उसको, 2-4 ट्रक दारू पिलाया उसको। ये सब तो मतलब राक्षसों वाले गुण है ना। अगर कोई शराब पीता है, अगर कोई नॉनवेज करता है, खाता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं, बस वो रावण के वंशज में आ जाए। आचार्यगण ये कहते हैं कि भाई मदिरा और मांस भक्षण ये दोनों मनुष्य को या व्यक्ति को जानवर बना दे। और जैसे उसने वो खाया और वो शराब पिया, क्या बोला, कहाँ है वो, लेके आओ मेरे सामने, अब इसको खत्म कर दो।
जो व्यक्ति उठते ही बोला कि अरे भाई सीता को वापस दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वही व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, लेके आओ रावण को मेरे सामने, राम को मेरे सामने, अभी राम और लक्ष्मण को खत्म कर दे। तो मतलब क्या है, अगर व्यक्ति अपना सही भोजन करे, अगर सही एसोसिएशन में रहे, तो बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है। मगर अगर गलत एसोसिएशन में, गलत हैबिट्स, आदतें हो, गलत चीजें खाने की इच्छा हो या गलत चीजें खा रहा हो, वो व्यक्ति के अंदर, अगर वो सतोगुण व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति भी हो, तो भी वो बुरा बनने को टाइम नहीं लगता। So this is what you have to understand, that if a person is good, he can be good only with his habits. इसके लिए हम हमेशा कहते हैं 4 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। No non-veg, no meat eating, no intoxication, no illicit sex and no gambling. And असुर के अंदर देखोगे ना, ये 4 चीज भर भर के, असुरों के अंदर ये 4 चीज भर भर के है। तो समझ लेना कि भाई असुर में और सुर में क्या अंतर है। सुर मतलब अच्छा व्यक्ति, और असुर मतलब जो सुर नहीं है। ये सब करते, बाकी दिखने में एक जैसे दिखते हैं, रहना, खाना, पीना, घूमना, ऐसे बाहर से देखोगे ना, अरे क्या बढ़िया आदमी है। किसी भिखारी को देखेगा, तो तुझे क्या खाना नहीं मिला, ये ले शराब का बोतल पी ले, ऐसा दान करेगा, लगेगा अरे क्या बड़ा दानवीर आदमी। और ऐसा दानी भी कोई काम का है क्या? तो खुद तो नरक के द्वार में जाएगा ही, दूसरों को भी वहीं लेके जाएगा। तो उसको उठाया गया, उसको खिलाया पिलाया गया, एंड देन ही डिसाइडेड, चलो ठीक है भैया आप चिंता मत करो, मैं अभी जाके उसको ठीक करके आता हूँ। तो कहते हैं बंदर सिर्फ कुंभकर्ण को देख के मर गया। रामायण में लिखा है 8700 बंदर, गिनती के साथ 8700 बंदर सिर्फ उसके गधा के ऐसे हिलाने से मर गए। सिर्फ ऐसे गधा को ऐसे हिलाया उसने जमीन पे चलाते हाथे वक्त, तो 8700 बंदर उसी में मर गए। एंड बहुत जन को तो वो निकल गया, और कुछ जिनको निकला ना मुंह से, वो नाक और कान में से बाहर नहीं आए कुछ बंदर। तो सोचो कितना विकराल रूप रहेगा उसका, कितना बड़ा रहेगा। जस्ट इमेजिन, उसने मुंह में डाला और वो नाक में से और कान में से बाहर आते। So this is what was Kumbhakarna. So it was really huge, mammoth, great, not in the good sense, bad sense. तो अब सुग्रीव पहले युद्ध लड़ने गया, वो थोड़ा बेहोश हो गया। तो अब क्या करें? तो when Sugriv got consciousness, he first tore, यहां तक सुग्रीव का इतना बुरा हालत हो गया कि सुग्रीव कूद के उसके कान का जो छिद्र रहता ना, जहाँ पे बाली वगैरह लटकाते हैं, उसको फाड़ के बाहर निकला। तो सोचो अगर सुग्रीव जैसा व्यक्ति कर फाड़ के बाहर, तो कितना विशाल हुआ रहेगा वो। एंड भयंकर युद्ध शुरू। इट सेज दैट कुंभकर्ण was having a very deadly fight। जो कुंभकर्ण के साथ जो युद्ध हुआ वो काफी खतरनाक। और एक बार तो उसने गदा लेके सीधा रामचंद्र जी को मारने गया, तब रामचंद्र जी वायु अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं और उसको वायु अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं एंड उसको वहीं पे ढेर करते हैं। एंड बंदर सब खुश हो जाते हैं, अरे कुंभकर्ण कैसा गिर गया। एंड कहते हैं कि वापस महायुद्ध शुरू, बड़ा युद्ध शुरू। बट इस बार रामचंद्र जी ने एक हाथ काट दिया, उसने वायु वेपन से एक हाथ काट दिया, राइट हैंड काट दिया। तो उसने लेफ्ट हैंड से एक बड़ा सा पेड़ को लेकर रामचंद्र जी को मारने आया। तब ऐन्द्र वेपन, ऐन्द्र नाम का एक अस्त्र से रामचंद्र जी उसके दूसरे हाथ को भी काट देते हैं।
उसका कटा हुआ हाथ जब गिरा, हजारों बंदर उसमें मर गए। कटा हुआ हाथ जब नीचे गिरा, इतने बंदर उसके नीचे, उस हाथ के नीचे फंस के मर गए कि कहते हैं कि भाई इतना विशालकाय था कुंभकर्ण। फिर रामचंद्र जी उसके दोनों पैर काट देते हैं और उसके मुख में पूरे बाणों से, जब चिल्लाता है उसके पूरे मुंह के अंदर बाण भर देता है। और आखिर में ऐन्द्र नाम का एक जो अस्त्र है, उससे उसका सर धड़ से अलग। जब रावण ये न्यूज सुनता है तो बेहोश होकर गिर जाता। भाई अगर कुंभकर्ण को मार दिया तो अब बचा कौन मुझे बचाने वाला? हु कैन सेव मी? इंद्रजीत कहता है चिंता मत करो पापा, मैं बैठा हूं। एंड सीधा एक बकरे को लेता है, अग्निकुंड में डालता है। ये सब तांत्रिक विधि वो जानता था, तो एक्सपर्ट था तांत्रिक विधि में। बकरे को वो अग्निकुंड में डालता है और सीधा बाहर जाता है युद्ध लड़ने के। एंड ये टाइम क्या होता है, वो इनविजिबल। इनविजिबल को क्या बोलते हैं? दृश्य, अदृश्य, राइट? अदृश्य था, दिखाई नहीं दे रहा था और युद्ध कर रहा था। सभी लोग परेशान कि भाई क्या करें। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, नील, नल और 6 मिलियन बंदर बेहोश होके पड़े थे। कितने? 6 मिलियन। अदर देन द हीरोज लाइक राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, नील एंड नल, सब बेहोश हो गए। तो जामन कहता है जल्दी से जाओ, हिमालय में जाओ, और वहां पे एक ऋषभ माउंटेन है। उस माउंटेन, ऋषभ और कैलाश पर्वत के बीच में एक दिव्य ज्योति निकलने वाला पर्वत है। उस पर्वत से लेके आओ। उस पर्वत से कुछ जड़ी बूटी चाहिए मुझे, तो ही वो लोग ठीक होंगे। बोला कौन सा जड़ी बूटी? तो उसमें मेंशन है मृत संजीवनी, जिससे मरे हुए व्यक्ति को जीवन प्रदान हो सकता है। शैल्यकरणी, शैल्यकरणी मतलब जो पॉइजन, धातु से जो वेपन से जो पॉइजन अंदर चला गया उसको निकालने के लिए, और वुंड को हील करने के लिए, जो घाव था उसको भरने के लिए। सुवर्णकरणी, जो मनुष्य का जो तेज रहता है, योद्धा का जो तेज रहता है वो भी चला जाता है उसके मृत्यु के साथ, तो उसको वापस लौटाता है ये। और लास्ट में संधिनी। संधिनी मतलब वो जो जोड़ दे, जो फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है उसको संधिनी का एक बूटी है वो लगा दो तो फिट हो जाए। तो ये सब इतना सब प्लानिंग हुआ। अब ये इतनी चीजों को लाएगा कौन? हनुमान जी एज यूजुअल, इंटरनेशनल हीरो। गए, अब गए, चल तो गए वहां पे, पर वहां पे काफी पेड़ पौधों में से लाइट आ रहा था, तो दिव्य पौधे थे ये। तब पता नहीं किस पौधे में है और किस पौधे में नहीं, तो क्या करें? तो कंफ्यूजन, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है। पूरा पर्वत को लेके आ गए, पूरे पर्वत को ऊपर का जो शिखर, जो भाग था उसको तोड़ के सीधा लेके आ गए। पर इसमें आचार्यगण का बहुत बड़ा सोच। आचार्यगण कहते हैं देखो, ये मत सोचो कि हनुमान जी ऐसे लेके आए, उन्होंने हमको ज्ञान देने के लिए ऐसा। कई बार जीवन में कई सारी चीजें हैं जो हमको आकर्षित करता है। इतने सारे पौधे से जिसमें से लाइट आ रहे थे, बोले कौन से वाले पौधे को लेके आना है, कौन से चार को लेके आना, उनको पता नहीं था। मेनी थिंग्स विच आर ऑलवेज ग्लिटरिंग, बट विच इज द राइट वन वी डोंट नो। कौन सा मार्ग सही है हमको पता नहीं। क्या करें भाई? जो गुरु है, जो गुरु ज्ञान दे रहा है, उसी के पास लेके जाके पूछ लो भाई ये उसमें से कौन सा सही है। So it's better to be under the guidance of a spiritual master rather than doing even devotion whimsically. खुद से भक्ति करना भी खतरनाक है। तो जैसे वो सूंघा गया, एक रात के अंदर सब कुछ ठीक हो गया। वो लोग नेक्स्ट डे युद्ध के लिए तैयार थे। तो अब घमासान युद्ध वापस शुरू हुआ। इंद्रजीत ने एक और बकरे को खरीद पकड़ा और ऐसे आग में डाल दिया, एंड वापस इनविजिबली ही स्टार्टेड फाइटिंग। अब लक्ष्मण को आया गुस्सा, उसने जोर से इतना वापस बाण चलाया, इंद्रजीत को वापस जाना पड़ा। और ये टाइम इंद्रजीत ने क्या किया,
जानबूझ के एक नकली सीता लेके आया अपने रथ में, और राम और लक्ष्मण को दिखाया, अरे इसके लिए युद्ध लड़ रहे हो ना, देखो अब तुम्हारे सामने इसको खत्म कर देता हूं, थ्रू एंड थ्रू क्रॉस कट कर देता है सीता को, और खून का एक नदी बहने लगती। रामचंद्र जी को क्या है, व्हाट इज दिस, हाउ कैन इट हैपन, इंद्रजीत मेरे सामने सीता को मार रहा और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। Listening to the news, रामचंद्र जी falls unconscious and लक्ष्मण laments. तब विभीषण आके कहता है, ये सब उसका चाल है, ये नकली सीता है, उसने असली सीता को नहीं मारा है, ये तो नकली सीता है, आप बिंदास युद्ध लड़ो, ये आपको जानबूझ के बहका रहा है। और एक चीज, इंद्रजीत को जब वो क्या था वो पर्वत निकुंभिला नाम का पर्वत, उस पर्वत में वो यज्ञ कर रहा था। जब वो यज्ञ कर रहा है उसी टाइम पे जाके उसको खत्म करो, नहीं तो उसको खत्म करना या उससे जीतना असंभव हो जाएगा। और उसको उस वक्त ही ब्रह्मा जी ने भी श्राप दिया था, प्रेडिक्ट किया था कि वहीं पे युद्ध अपना हवन करते वक्त वो पूजा करता रहेगा, जो तांत्रिक विधि करता रहेगा, उसी वक्त उसको मार देना। तो लक्ष्मण, हनुमान और बाकी सब बंदर जाते हैं निकुंभ पर्वत में। 3 दिन का युद्ध चलता है वहां पे दोनों के बीच में, और आखिर में लक्ष्मण टॉर्मेंटेड विद द वुंड्स ऑफ इंद्रजीत के घाव से बहुत परेशान हो जाता है। एंड मगर तुरंत सुरसेना के नाम के एक बंदर थे जिनको ज्ञान रहता है, तो वो उनको ठीक कर देते। फिर रावण अटैक्स विद a huge army and finally Ravan enters the, but यहाँ पे इंद्रजीत मरने के बाद रावण का हौसला चला जाता। टाइम कम है, otherwise I would have told you another side story. टाइम कम है। कैसा रावण इस वक्त जाके मदद मांगने के लिए बलि महाराज के पास जाता है, सुतरलोक। चलो वेरी फास्ट आई विल टेल यू दैट। बलि महाराज के पास आता है सुतरलोक में और जाके कहता है कि भाई मुझे मदद चाहिए। तो वैसे एंट्री मारने जाते हैं, बाहर गेट में वामन देव खड़े रहते हैं, जोर से अपना गदा जो है उसके ऊपर उसके पैर पे मारते हैं, क्या चाहिए, बलि महाराज को मिलना है, जाओ। जैसे गया अंदर, गया बलि महाराज को बोला, महाराज हम तो एक ही वंश के हैं, हमारा दोनों एक ही बिरादरी है, आप भी राक्षस मैं भी राक्षस, हम लोग एक ही बिरादर के हैं, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। अच्छा मदद करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, क्या मदद चाहिए। नहीं मुझे वो रावण को मारना है, रामचंद्र जी को मारना है, और मुझे थोड़ा आपका मदद चाहिए। उसने बोला यहाँ आओ। बोला देखो वो मैदान दिख रहा है सामने, हाँ दिख रहा है। उस मैदान में कुछ पहाड़ जैसा है, जरा उसको उठा सकेंगे आप। हाँ इसमें क्या है, मैं लंकेश बोल के गया और उठाने गया, वो पहाड़ जैसा एकदम सोने का पहाड़ था, एकदम जोर से उठा रहा है, बिल्कुल उठ नहीं पा रहा है, परेशान हो गया वो। तो तुरंत बलि महाराज कहते हैं, देखो भाई क्या है मालूम है, ये पहाड़ नहीं है, ये सिर्फ कुंडल है, एक कान का कुंडल। गए जन्म में जब आप हिरण्यकशिपु बने थे, तब आपका भगवान के साथ युद्ध लड़ते वक्त एक कुंडल जो है वो आके यहाँ गिरा, और ये कुंडल आपको मैंने उठाने कहा। और कुंडल कोई भारी चीज होती है कि आप लेडीज लोग कान में पहनते हैं, बहुत भारी होती है क्या? अगर थोड़ी हेवी भी होती है तो भी आप लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सो लाइट टू बी कैरिड। तो सोचो हिरण्यकशिपु जो कुंडल को पहना था, उस कुंडल को उठा नहीं पा रहा था, मतलब हिरण्यकशिपु कितना महान, कितना विशाल रहा रहेगा, कितना भीमकाय रहा रहेगा। तो कहता है कि भाई जब तू उसका एक कुंडल उठा नहीं पा रहा है, जब उस परिस्थिति में जब भगवान विष्णु ने तेरा अंत कर दिया, तो इस परिस्थिति में भगवान तेरा अंत कैसे क्यों नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, चिंता मत। मदद मांगने आया और तू ऐसा बोल रहा है। बोला मदद, अभी भी मदद देता हूँ तुझे, सीता को वापस दे दे, युद्ध खत्म कर।
नहीं, मैं सीता को वापस नहीं दूंगा, ठीक है, युद्ध लड़ेंगे। तो फिर फाइनली रामचंद्र जी के साथ रावण का जबरदस्त युद्ध होता है। बीच में लक्ष्मण को भी मूर्छित कर देते हैं बाय माई दानव का दिया हुआ एक स्पीयर, भाला जो है, भाला जो होते हैं उसको मार के उसको मूर्छित कर देते हैं। तो वापस हनुमान जी जाके दवाई लेके आते, दिस इज हनुमान जी स्पेशल। तो ये टाइम जो है वो महोदया पर्वत से वो लेके आते हैं 4 अलग तरह की दवाइयाँ, जड़ी बूटियां, वो लेके आके उसको ठीक करते हैं। और फिर जब युद्ध हो रहा है तो देवता कहते हैं कि युद्ध बराबर ही नहीं हो रहा। क्यों? रामचंद्र जी जमीन पे खड़े हैं और रावण रथ पे बैठा है, तो युद्ध कैसा बराबर है? तो अब कहते हैं इंद्रदेव अपना रथ लेके आके देते हैं और बोलते हैं कि भाई आप लड़ो, युद्ध बहुत घमासान चलता है। सुना है ना कि देखा भी होगा आप लोगों ने सीरियल में, एक बाण चला, रावण का एक सिर कटा, इतने वापस कूद के दूसरा सिर आ जाता है, फिर तीसरा सिर आ जाता है, फिर चौथा सिर आते जाता है और राम मारते जाते हैं। एक्चुअली ये ना रावण के लिए नहीं, ये आपका और मेरी कहानी। हम लोग भी है ना कथा सुनने के बाद, प्रभु जी आज के बाद नो नॉनवेज, नो दारू, नो गम जुआ, नो बुरा विचार, कुछ गलत चीज नहीं करेंगे। जैसे मैंने एक बाण मार के आपके एक सिर को उड़ा दिया, मगर रात बीतते बीतते दूसरा सिर आ जाता है, ताकि अगले गुरुवार को मैं वापस उस सिर को काटूं, ताकि अगले गुरुवार तक दूसरा सिर वापस आ जाए। रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। रावण का सिर नहीं था, उसकी बुराइयां बार बार बाहर आ रही। रामचंद्र जी बुराई को काट रहे थे वापस, तब मारे तो कैसे मारे? तब अगस्त्य मुनि आते और अगस्त्य मुनि कहते हैं देखो रामचंद्र जी, इसको अगर मारना है तो आपको एक अस्त्र का वापर करना पड़ेगा। पहले तो आपको एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा, और वो क्या है? आदित्य हृदय स्तोत्र। उससे आप सूर्य देव और वायु देव दोनों को आप आह्वान करते हैं और इससे आपका विक्ट्री गारंटीड। तब रामचंद्र जी आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं। आज भी आप लोग भी पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्तोत्र है। विजय हमेशा आपकी हो। और फिर नए बल से वापस जाते हैं। 100 सर काट चुके हैं अभी तक रावण के, बट अभी भी नए सर आते जाते। तो ये कुछ दिनों के लिए दिन रात युद्ध चलता है और फिर उसको फाइनली अगस्त्य मुनि एक बाण देते हैं। उस बाण की खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है? फीचर्स ऑफ दैट एरो इज, दिस एरो वाज पर्सनली क्रिएटेड बाय ब्रह्मा फॉर इंद्रा's use and later it was presented to अगस्त्य। ब्रह्मा जी ने स्वयं उस बाण की रचना की थी। उसके जो बाण के पीछे जो कदर रहता है ना, पंखुड़ियां रहती है ना, उस बाण की पंखुड़ियां गरुड़ की पंखुड़ियों से बनी, feathers of Garuda। The sharp head, उसका नोक जो था, that was a combined energy of Agni and Surya। And Mount Meru and Mount Mandara gave the gravity to it, उसको वजन दिया। बोलते हैं इतना भारी था वो बाण, जाते ही वजन से कट जाएगा उसका। एंड अग्नि और सूर्य का क्या कॉम्बिनेशन की जरूरत क्या थी? उसके अंदर जो अमृत था उसको सुखाने के लिए अग्नि और सूर्यदेव की। तो ये स्पेशल बाण जो रामचंद्र जी को दिया था अगस्त्य मुनि ने, उससे रामचंद्र जी जब मारते हैं, फाइनली द एंड ऑफ रावण। एंड टुडे विल कंटिन्यू लिटिल 10 मिनट्स एक्स्ट्रा होगा आज, बट तो सब जगह खुशी की लहर होने लगी है। रावण इज किल्ड, रावण इज किल्ड। हाँ, मंडोदरी रोते हुए आती, रावण तेरे अंदर सारी खूबियां थी। एंड वाकई में रावण के अंदर सारी खूबियां थी। वेद मंत्र का
एक्सपर्ट था, वेद मंत्र जितने भी थे उसके जैसा संस्कृत कोई बोल नहीं सकता, नीतिज्ञ उसके जैसा कोई नहीं था, इतना नीति जानता था वो। He was one of the most brainiest person ever available in this world. कहती है मंडोदरी, कहती है आपके पास सब कुछ था, सिर्फ एक इंद्रियों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं। He could not control his senses. So even if you all who are listening on YouTube or on live session, please understand one thing. आपके अंदर लाख अच्छे गुण भी हो ना, फिर भी वेस्ट हैं if you cannot control your senses. अगर आपका इंद्रियों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, दमन नहीं है, तो आपके सारे अच्छे गुण खाक, बेकार, वेस्ट, कुछ काम के। तो कहते हैं कि मंडोदरी बहुत रोती है, एंड देन विभीषण को कहते हैं रामचंद्र जी उसका अंतिम संस्कार करो। विभीषण पहले ना बोलते हैं, मगर रामचंद्र जी के कहने के ऊपर ठीक है मैं करता हूँ। देन हनुमान also wants to show his happiness. तो इसे रामचंद्र जी बोलते हैं जाओ सीता को जाके खबर करो मैं आ गया हूँ, और विभीषण को कहता है सीता को नहला के अच्छे कपड़े पहनाकर मेरे सामने लेके आओ। जैसे सीता को लेके आते हैं, यहाँ पे रामचरितमानस में थोड़ा अलग है और वाल्मीकि रामायण में थोड़ा अलग है। कहते हैं उस पालकी में लेके आते हैं, रामचरित में कहते हैं वो चल के आती है, उसका साया पहले आता है वो बाद में आती है। और यहाँ पे रामचंद्र जी कहते हैं, उसमें बोलते हैं सीधा अग्नि परीक्षा का तैयारी करो, पर वाल्मीकि रामायण में कहते हैं आप अब फ्री हो, मुक्त हो, जहाँ चाहते हो वहां जा सकते हो। तो बोलते मैं कहाँ जाऊँ, आपको अगर मेरे पे शक है तो मैं अग्नि परीक्षा देती हूँ। तो वो अग्नि परीक्षा होती है। अगर आपको पता तो है, सुना तो है आप लोगों ने कि भाई वो तो छाया सीता अग्नि में चली गई और असली सीता अग्नि में से बाहर आई, मतलब इट वॉज एन एक्सचेंज ऑफ सीतास। तो असली सीता आई तो फिर सब लोग पुष्पक विमान में बैठे, रामचंद्र जी ने अपने सिर्फ नेत्र मात्र घुमाने से जितने भी मूर्छित मरे हुए बंदर थे सब जाते, और पूरी सेना को पुष्पक विमान में बिठा लिया। सोचो कितना बड़ा पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान में बिठा लिया और सब निकले इधर अयोध्या जाने के लिए। और जैसे पुष्पक विमान आया इन फ्रंट बिफोर अबाउ किष्किंधा, तो सुग्रीव ने बोला मैं अपनी पत्नी को भी ले लूं। हाँ ले लो। सारे बंदर गए अपनी पत्नियों को लेके, वो लोग भी आ गए उसी पुष्पक विमान में, सब लेके लिए। और फाइनली भरद्वाज मुनि आश्रम में पहुंचे। तो भरद्वाज मुनि ने वहां तुरंत आशीर्वाद दिया। अभी इतने करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों बंदर आए हैं, अब उनका भोजन का बंदोबस्त कौन करे? तो भरद्वाज मुनि ने आशीर्वाद दिया कि भाई आपके जितने भी अयोध्या के आसपास जितने भी पेड़ हैं सब में इतने फल लग जाएंगे कि बंदरों के खाने की कोई कमी नहीं। सब बंदरों के लिए भरपेट भोजन, वो भी वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स के साथ। आई डोंट नो फ्रूट सलाद खाया कि नहीं मुझे पता नहीं, बट वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स वर ग्रोइंग ऑन द ट्रीज ऑफ अयोध्या। एंड तुरंत रामचंद्र जी हनुमान जी को भेजते हैं, जाओ नंदीग्राम में जाके देखो। और यहाँ पे स्पेसिफिक बोलते हैं जाके देखना, भरत को जाके बोलना कि रामचंद्र जी आ गए हैं या आ रहे हैं, और उसकी आंखों में देखना। देयर इज स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस। रामचंद्र जी जानना चाहते थे कि क्या भरत के मन में 14 साल हो गए, 14 साल के बाद कहीं उसके मन में ये इच्छा तो नहीं हो गई हो कि मुझे राजा रहना है। अगर ऐसी हो, देखो व्यक्ति मुंह से झूठ बोल सकता है मगर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। सपोज मैं किसी एक के घर पे आ गया और आप लोग जा रहे हो कहीं मॉल में या पिक्चर में या तो खाना खाने जा रहे हो और मुझे देखोगे, हाँ आइए प्रभु जी, आइए आइए आइए, मुंह में आप
और आंखें आपकी, प्रभु जी आ गए, पूरा प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया, अब क्यों आना जरूरी था क्या, प्रभु जी का आज ही आना जरूरी था क्या। तो आंखों से कभी कभी आपके व्यक्तित्व या आपके अंदर के विचार को छलकते हैं तुरंत। तो देख लेना, उसकी आंखों को देख लेना। रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी, हनुमान जी उड़ के आते हैं तो यहाँ पे विभीषण अपना भरत ने पूरा आग लगाने का, आग लगा के रेडी रख दिया है, लकड़े जमा करके आग लगा रहे हैं। तो हनुमान जी ने पूछा क्या हो गया, आप क्यों आग क्यों लगा रहे हैं। नहीं, रामचंद्र जी ने बोला था जैसे ही 14 साल हो जाएंगे वो आ जाएंगे, वो आए नहीं, अभी तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं आग के में कूद के मरने वाला हूँ। नहीं नहीं चिंता मत करो, रामचंद्र जी अभी आ रहे हैं। अरे वाह, आ रहे हैं। एकदम आंखें उसकी एकदम चौंधिया गई, एकदम खुशी के मारे झूलने लगे। तो हनुमान जी ने बोला ठीक, चलो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग कहानी बता, इंटरेस्टिंग फैक्ट, नॉट कहानी, फैक्ट। नाउ हनुमान जी जब वापस गए तब तक सारे बंदरों ने अपना खाना वाना खा लिया, मगर रामचंद्र जी ने खाना नहीं खाया। रामचंद्र जी अभी भी का खाना लगा था उनके थाली में। थाली कौन सा रहता है वहां, तो पत्ते पे थाली है, पत्ते पे भोजन पड़ा था, मगर उन्होंने खाया नहीं। और हनुमान जी वापस आए, सब विस्तार में सब न्यूज सुनाया। हनुमान जी बोला ठीक है भाई, चलो आप भी भोजन पाओ। तो हनुमान जी ने बोला कुछ बचा तो नहीं, सब लोग ने खा लिया। तो बोला मेरी थाली में, मेरे पत्तल में है, खा लो। कैसे खाएं, सेवक और स्वामी दोनों एक ही थाली में खा नहीं सकते, तो सेवक का ये जो है धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, तो अब क्या करें। तो रामचंद्र जी बोला ठीक है कोई बात। तो उन्होंने पत्ते के बीच में एक लाइन खींचा, एक स्ट्रेट लाइन खींचा, पत्ते की इस तरफ का भोजन तुम्हारा और पत्ते का इस तरफ का भोजन मेरा। इसके लिए आपने कभी केले के पत्ते में देखा है बीच में एक लाइन रहता है, एक डिप्रेशन रहता है, एक उंगली वाला निशान है, वो रामचंद्र जी ने किया हुआ निशान। पत्थर जो केले का जो पत्ता है ना, वो पहले एक ही था, उसमें बीच में लाइन नहीं था। पर कहते हैं कि जब हनुमान जी वापस आए तो रामचंद्र जी ने वो लाइन बनाया, तभी से केले के पत्ते पे लाइन आना शुरू हुई। इसके लिए वो एक ही पत्ता होने के बावजूद भी अलग अलग रहता है, दो विभाग में रहता है, दो विभाजन रहता है। तो एक बाजू में रामचंद्र जी खा रहे हैं, एक बाजू से हनुमान जी खा रहे हैं। क्यों, याद रखना, जो सेवा करता है भगवान का वो भगवान का अति प्रिय बन जाता है। He becomes very very dear to God. Please serve God to the best of your ability. फिर रामचंद्र जी भरत जी को भी लेके हुए, भरत जी को मिलने वहां नंदीग्राम पहुंच जाते हैं, और वहीं पे रामचंद्र जी को कहते हैं भरत भैया आप अब राजा बन जाओ, अब आपका राजा बनने का। रामचंद्र जी ओके डन। इतने देर, इतने बरस, सॉरी लक्ष्मण, भरत एंड राम, ऑल थ्री ऑफ देम हैड मैटेड हेयर, मतलब जटा वाला बाल था। वो उनका कंडीशन था ना, उन्होंने जो कंडीशन दिया था, दिया तो रामचंद्र जी को, अगर भरत और लक्ष्मण ने भी तो भैया बड़े भैया करते हैं तो हम भी वही करेंगे। तब वहां पे वो लोग बाल, उस जटा को निकाल देते हैं नंदीग्राम में, एंड देन दे गो अहेड टू अयोध्या, जहां पे उनका राज्याभिषेक होता है। और वहां पे वापस सारी सेना के साथ सब लोग वहां पे बड़ा एकदम पार्टी होती है, और रामचंद्र जी सबको एक एक गिफ्ट देते हैं, सिर्फ हनुमान को कोई गिफ्ट नहीं। तो सीता मैया को रामचंद्र जी ने एक वायु देवता का दिया हुआ एक हार, एक बहुमूल्य हार देते हैं। सीता मैया अपने गले से उतार के, आपने सबको दिया, क्या निर्दयी हो, जो हनुमान ने हमने लिए इतना किया, जिस बेटे ने हमारे लिए इतना कार्य किया, आप उसको ही नहीं दे रहे हो। उसी राज्याभिषेक का जो फंक्शन था उसमें वो मोती वाला हार देते हैं, और हनुमान जी एक एक मोती को तोड़ते हैं, ऐसा देखते हैं और फेंक देते हैं। सारे लोग, सीता मैया भी पूछती क्या पागल हो गया है क्या, कि
हार पहनने वाली चीज है, तू एक एक को तोड़ के देख रहा है, क्या ढूंढ रहा है अंदर? मतलब देख रहा हूँ इसमें भगवान है क्या? इसमें अगर भगवान है तो मेरे लिए कोई मूल्यवान वस्तु है, और भगवान नहीं है तो कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है मेरे लिए। तो तब बोलते हैं अरे क्या बात कर रहा है, क्या तेरे अंदर भगवान है? हाँ है। तो आप लोगों ने फोटो देखा होगा, राम हनुमान जी अपना सीना चीर के दिखाते हैं, और वहां पे राम लक्ष्मण सीता पूरा दरबार बैठा हुआ है। और तब रामचंद्र जी उठ के भाग के आके को आलिंगन करते हैं, सर्जरी करते हैं, वापस जोड़ देते हैं और उनको आलिंगन करते हैं कि भाई सीता, ये जो सेवक है ना, इसको सिर्फ सेवा चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए। ही डजंट वांट योर सोना चांदी ये वो। हम लोग अक्सर भगवान से पूजा करने के बाद क्या मांगते हैं? क्या क्या सब कुछ तेरा, सब कुछ दिया, सब तेरा तुझको अर्पण। बोलते तो हैं हम लोग सब तेरा तुझको अर्पण, क्या अर्पण करते हैं? कुछ नहीं अर्पण करते हैं, चाहते हैं कि सब पे हम ही भोग करें। इस तरह से रामचंद्र जी के राज्य में वापस, मतलब अयोध्या में वापस रामचंद्र जी का राज्य स्थापित हो जाता है। बहुत जरूरी एक बात है कि रामचंद्र जी का राम राज्य का खासियत क्या था? कोई विधवा नहीं थी, कोई दुखी नहीं था, किसी ने अपना परिजन को नहीं खोया था, मतलब बच्चों को नहीं खोया था, और वहां पे ना कोई चोर था, ना कोई बीमारियां। इसको राम राज्य कहते हैं। और ये सबसे बड़ा, ये सब चीज अगर आप चाहते हो इस धरती पे, तो अब रामचंद्र जी तो नहीं रहे, तो आएगा कैसे? अरे उनके धाम में चले जाते हैं, बहुत आसान है ना। उनके घर में चले जाओ, उनके धाम में चले जाओ, शांति रहेगी। और उनके धाम में जाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सिर्फ भगवान का नाम जपो, और अंतकाल में भगवान को याद करते हुए, भगवान का सेवा करते हुए भगवत धाम। तो ये थी अपनी रामायण का सारांश। ये रामायण नहीं था, ये रामायण का सारांश था, या कैन से ट्रेलर था। रामायण इज टू बिग, टू बिग। पूरी आयु कम पड़ जाएगी रामायण को सुनने से। एक एक चीज में के पीछे अर्थ और तत्व भरे हुए। के प्रिया, जी प्रभु जी। क्या कैन क्लोज रिकॉर्डिंग?